Hello students, welcome back. We are still in the chapter trigonometric functions. This would be lecture number 6 of the same topic. The concept that we are going to continue from the previous session would be sums based on the concept of solving a triangle. If you remember class, in the previous lecture we had discussed the theory associated with this topic. हम लोग ने कुछ proof that sums भी solve किए थे, and we had discussed the all important formula which were divided into 3 categories as sine rule, cosine rule and projection rule. Now we are going to solve few more questions, थोड़ा और variety, and obviously हम लोग sine rule, cosine rule और projection rule का throughout use भी करेंगे जहाँ पे भी वो applicable है. So फिलहाल for this lecture the first sum would be, it's written that in a triangle ABC we have to prove 2 times of a sine square c plus c sine square a by 2 is equal to a minus b plus c. As you can see, and if you remember class, मैंने आपको last session में बताया था, in proof that sums it is always beneficial for us to choose a particular side जहाँ पे sides और angles का combination use किया हो. So as you can see, small a and small c represent the side of the triangle and capital C and capital A represent the angle of the triangle. I'll choose as the left hand side over here because इसमें sides और angles का mixture है. So for me the first step would be mentioning the LHS the way it is. LHS is 2 times of a sine square c by 2 plus c sine square a by 2. नाउ क्लास अभी तक हमने कोई ऐसा फॉर्मूला या ऐसा कैटेगरी नहीं स्टडी किया जिसमें हाफ एंगल इन्वॉल्व होगा. सो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा मुझे किसी तरह से हाफ एंगल को अवॉइड करना है. सो इफ़ यू रिकलेक्ट थोड़ा सा, ये नंबर 2 को मैं अंदर भी ले सकता हूँ बट अभी नहीं लेता हूँ. 2 टाइम्स ऑफ a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. इफ़ यू रिमेंबर, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2. सेम स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे. 1 माइनस कॉस थीटा द होल अपॉन 2. मैंने सिंपली 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले को रिकॉल किया वहाँ पे. अब यू कैन सी यहाँ पे भी नंबर 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी नंबर 2 प्रेजेंट है. हम दोनों को कॉमन निकाल के बाहर वाले 2 को डिस्कार्ड कर सकते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप में स्मार्टली हमारे पास बचेगा a इंटू दिस ब्रैकेट प्लस c इंटू दिस ब्रैकेट. मैं इनको ओपन कर देता हूँ. सो आई बी गेटिंग a माइनस a cos c प्लस c माइनस c cos a. क्लास आपके पास a और c आ गया. ये रिक्वायर्ड टर्म्स है, इनको कलेक्ट कर लेते हैं. इनको छोड़ के 2 एक्स्ट्रा टर्म्स आए हैं जो दोनों नेगेटिव है, तो माइनस साइन कॉमन निकाल के ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे a cos c प्लस c cos a. अब आई एम अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन क्लास कि आपने लास्ट लेक्चर में जो 3 कैटेगरी के फॉर्मूले लिस्ट बनाए थे, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, वो अपने पास हैंडी रखें. सो जैसे ही आप उसको रेफ़र करेंगे तो आपको रिकॉलेक्ट होगा कि ये a cos c प्लस c cos a तो एक्चुअल में प्रोजेक्शन रूल का एक वेरिएशन है. सो बाय यूजिंग प्रोजेक्शन रूल आई विल बी रिप्लेसिंग दिस बाय b. मैं यहाँ पे रीज़न देता हूँ. सिंस a cos c प्लस c cos a इज इक्वल टू स्मॉल b बाय प्रोजेक्शन रूल. जैसे हमने रीज़न दिया, हम चेक करेंगे क्या ये रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है. सो यस, ये राइट हैंड साइड है. मुझे खाली थोड़ा इसको शफल करना पड़ेगा. आई जस्ट राइट दिस एज a माइनस b प्लस c विच इज़ इक्वल टू RHS. हमने ये सम प्रूव कर दिया क्लास. इजी इट इज़. आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट सम पे जाएंगे. अब नेक्स्ट सम है वुड बी सम नंबर 2. एज यू कैन सी, इन्होंने बोला है इन ट्राइंगल ABC वी हैव टू प्रूव cos a अपॉन a प्लस cos b अपॉन b प्लस cos c अपॉन c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2abc. स्ट्रैटेजी सेम रहेगा क्लास. मैंने आपको बोला ऐसे साइड चूज़ कीजिए जिसमें साइड्स और एंगल्स का मिक्सचर है. सो ऑब्वियसली दिस इज़ दी LHS जो हमारी स्ट्रैटेजी पर फिट बैठता है. तो LHS इज cos a अपॉन a प्लस cos b अपॉन b प्लस cos c अपॉन c. अब आगे बढ़ने से पहले क्लास मैं एक छोटा सा आपको
कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इफ़ रिमेंबर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था कोसाइन रूल कुछ इस तरह से कि ए स्क्वायर वॉज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ये कोसाइन रूल का फॉर्मूला था, एक वेरिएशन है उसका। अगर आप चाहें ना तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2bc कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड 2bc को डिवाइड कर देंगे सो यू गेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सो क्लास वेरी सिंपली हम कोसाइन रूल को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ इट दिस वे। सो इन द फर्स्ट पार्ट 1/a कॉमन निकाल के मैं कॉस ए की जगह पर लिखूँगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस सिमिलरली यहाँ पे मैं 1/b साइड में रख के कॉस बी की जगह पर लिखूँगा। अगर आप इसी लॉजिक को वापस से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो दिस वुड बिकम सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca and the last part would be 1/c taken outside and this would become a square plus b square minus c square upon 2ab। so class I hope आपको ये लॉजिक जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है समझ में आया एंड बेस्ड ऑन दैट यू अंडरस्टूड ये स्टेप कैसे बन गया। अब एडवांटेज ये हो रहा है कि इन द 3 पार्ट्स यू गॉट द कॉमन डिनोमिनेटर, इसको भी मल्टीप्लाई करके 2abc, इसको भी मल्टीप्लाई करके 2bc एंड सेम ओवर हियर। सो विल बी हैविंग this is equal to b square plus c square minus a square plus c square plus a square minus b square plus a square plus b square minus c square upon 2abc as the common denominator। so once you get the common denominator class आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। आप उन्हें कैंसिल कर सकते हैं बहुत आराम से। so प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर एंड पॉजिटिव ए स्क्वायर कैंसिल। अब जो बचा हुआ है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। सो आई हैव गॉट पॉजिटिव सी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन 2abc। सो फॉर मी दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। अगर मैं फोकस करूँगा ओरिजिनल सम पे तो मुझे यही प्रूव करना था क्लास और मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया। दिस इज माई RHS विच आई हैव प्रूव। ईजी इट इज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम पे जाएंगे हम क्लास। अब देखते हैं नेक्स्ट सम में क्या स्ट्रैटेजी चेंज होती है। तो नेक्स्ट सम के लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि आप इसी सम पे फोकस करें। सो इट्स stating for triangle ABC you need to prove that AC cos B minus BC cos A is equal to A square minus B square। LHS पे साइड्स और एंगल्स का कॉम्बिनेशन है, हम लोग LHS पे पिकअप कर लेंगे क्लास। सो विल बी हैविंग AC cos B माइनस BC cos A। अब जैसे ही हमने ये साइड सेलेक्ट कर लिया क्लास, आपको मैंने कोसाइन रूल का वेरिएशन समझाया था, हम कोसाइन रूल को उसी तरह यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो AC विल बी रिटन एज इट इज़। इनसाइड द ब्रैकेट मैं cos B का वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे BC को मैं एज इट इज़ रखूँगा और यहाँ पे मैं cos A का वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ। तो cos B कैन बी रिटन एज C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2CA। Similarly, cos A can be written as B square plus C square minus A square upon 2BC। अगर आप ध्यान से देखिए क्लास, आपके पास एडवांटेज है AC एंड AC। सिमिलरली यहाँ पे BC और BC कैंसिल होता है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है विच इज़ 2। सो आई बी कलेक्टिंग द टर्म्स टुगेदर। सो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस साइन के साथ सारे टर्म्स ओपन होंगे और साइन चेंज होगी, तो आई बी गेटिंग माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय द कॉमन डिनोमिनेटर 2। एडवांटेज वापस से क्लास यू कैन अंडरस्टैंड, आपका प्लस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास ए स्क्वायर 2 बार है, दोनों पॉजिटिव है, और बी स्क्वायर 2 बार है, दोनों नेगेटिव है। सो यू विल बी हैविंग 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर द होल अपॉन 2 कॉमन निकाल सकते हैं आप। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2। वंस यू डिवाइड दिस बाय 2 क्लास, ये कैंसिल हो जाएगा एंड अपने पास बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ योर RHS एंड हमने ये सम प्रूव कर दिया है क्लास। सो ईजी।
सो आई होप आपको ये सम भी समझ में आ गया है क्लास। हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट सम पे क्विकली। सो अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्लास, प्लीज़ डोंट माइंड। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कवर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन अ स्पेसिफिक टाइम। आप वापस से वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं, आपके पास एडवांटेज है। इन ट्राइंगल ए बी सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4 एज पर दिस लेक्चर। हमें प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड कॉम्बिनेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। टारगेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को क्लास। सो लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा स्मार्ट भी बनेंगे क्लास। वी अंडरस्टैंड ये जो नंबर 2 है ना, ये सबके साथ ओपन होने वाला है। सो आई बी राइटिंग दिस एज 2bc cos a प्लस 2ac cos b प्लस 2ab cos c। एंड अगर आप थोड़ा सा रिकलेक्ट करेंगे क्लास, ये कोसाइन रूल का डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप उसको cos a से भी रिप्लेस कर सकते हैं या फिर 2bc cos से पूरा रिप्लेस कर सकते हैं। मैं 2bc cos से पूरा रिप्लेस करना प्रेफर करूँगा। सो आई बी राइटिंग दिस एज cos a प्रेजेंट है तो दिस वुड बी b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये 2ac cos b है तो cos b के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड ए बी cos c है तो cos c के लिए ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिंपली हमने कोसाइन रूल को यूज़ किया क्लास। अब इससे एडवांटेज ये होता है यू गेट टू सी, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास माइनस बी स्क्वायर भी है। यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर है तो माइनस सी स्क्वायर भी प्रेजेंट है, और माइनस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर भी प्रेजेंट है। फाइनली जो टर्म्स हमारे पास बचते हैं वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट द राइट हैंड साइड। एंड इट मीन्स हमने ये सम भी प्रूव कर दिया है क्लास। सो इजी। यप, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के लिए। अब थोड़ा सा वेरिएशन आ गया हमारे सामने, हम इसे इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे क्लास। अच्छा सम है, एक बार इस सम को ध्यान से देखते हैं। इट स्टेट्स दैट इन अ ट्राइंगल ABC वी हैव टू शो दैट साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क किया क्लास, थोड़ा अटपटा हो सकता है। आप LHS से RHS भी जा सकते हैं, RHS से LHS भी जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एंगल्स है, यहाँ पे सिर्फ साइड्स है। मैं यहाँ से बिगिन करना प्रेफर करूँगा। सो RHS तो यूज़ करना ही है, बट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, ये प्योर हम साइन के टर्म्स में ला सकते हैं। सो आई बी मेंशनिंग बाय साइन रूल। मैं साइन रूल स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे क्लास। सो एज वी अंडरस्टैंड साइन रूल स्टेट्स फॉर ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, विच विल बी इक्वल टू के। सी की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ओ आई एम सो सॉरी, सी भी प्रेजेंट है वहाँ पे। सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के। सो क्लास हमने साइन रूल यहाँ भी रिकलेक्ट कर लिया है। ए का वैल्यू विल बी के टाइम्स ऑफ साइन ए, इसका वैल्यू के टाइम्स ऑफ साइन बी, एंड सी का वैल्यू विल बी के टाइम्स ऑफ साइन सी। अब हम RHS को टारगेट करते हैं क्लास। तो RHS इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हमने RHS लिखा। अब RHS लिखने के बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर। मैंने सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज कर दिया। अब रिप्लेस कर देते क्लास नेक्स्ट स्टेप में। सो ए कैन बी रिप्लेस बाय के टाइम्स ऑफ साइन ए, दिस वुड बिकम के टाइम्स ऑफ साइन बी। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट भी सेम होगा, सिर्फ मिडल साइन चेंज होगी आपकी। अपॉन डिनोमिनेटर में सी प्रेजेंट है तो वुड बी के साइन सी, बट उधर स्क्वायर भी है तो ये बन जाता है के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्लास, यहाँ से के हम कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से भी के कॉमन निकाल सकते हैं। एज अ रिजल्ट वी अंडरस्टैंड यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन निकलेगा। द फर्स्ट ब्रैकेट इज साइन ए प्लस साइन बी मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड ब्रैकेट साइन ए माइनस साइन बी, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। एट दिस वेरी मोमेंट वी रियलाइज कि के स्क्वायर कैंसिल होता है, हम उसे कैंसिल कर देंगे क्लास। अब साइन ए प्लस साइन बी के ऊपर हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये बनेगा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस
ए माइनस बी अपॉन टू, ये फर्स्ट ब्रैकेट के लिए, इनटू अब साइन ए माइनस साइन बी पे भी हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 2 cos ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू डिवाइडेड बाय ये बनेगा हमारा साइन स्क्वायर सी क्लास। अब जैसे ये स्टेप पे आता है आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, ये हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी मैं आपको रिकलेक्ट करवाता हूँ। अगर आप साइन के साथ ये एंगल को देखें ए प्लस बी अपॉन टू, तो यहाँ पे भी कॉस के साथ वही एंगल प्रेजेंट है। एट द सेम टाइम वी हैव गॉट द नंबर 2, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। तो अगर आप इन सबको कलेक्ट करके लिखेंगे तो ये सिंपली बन जाता है साइन 2 थीटा, जहाँ पे थीटा का रोल ए प्लस बी अपॉन टू प्ले करता है, इनटू अब जो बचे हुए टर्म्स है ना वहाँ पे देखिए, ये कॉस ए माइनस बी अपॉन टू है, आपके पास साइन ए माइनस बी टू ए माइनस बी अपॉन टू भी है और एक्स्ट्रा 2 भी है, तो ये भी साइन 2 थीटा का रोल प्ले करेगा। यहाँ पे थीटा ए माइनस बी अपॉन टू है। अगर आपको समझ में आता है क्लास, तो ये स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप उसको किए बिना नेक्स्ट स्टेप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। साइन स्क्वायर सी एज इट इज़ रहेगा। एडवांटेज ये हो रहा है, यहाँ पे आई कैन कैंसिल दिस नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2, सो वी हैव गॉट नाउ साइन ऑफ a plus b into sine of a minus b and the entire part is divided by sin square c. अब ये स्टेप में आने के बाद क्लास यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन अ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है ना, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी इज सपोज टू बी इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी कैन बी रिप्लेस बाय पाई माइनस सी। सो ये पार्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस पार्ट के लिए। सो I can replace sine of a plus b with sine of pi minus c and a minus b remains as it is. अब साइन स्क्वायर c बन गया, तो साइन स्क्वायर c आपका बन जाता है नेक्स्ट स्टेप में साइन पाई माइनस सी ए क्लास। सो वेरी केयरफुली ये बनेगा साइन c बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इज सपोज टू बी साइन थीटा। साइन ए माइनस बी एज इट इज़ रहेगा और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर सी है। यू कैन अंडरस्टैंड क्लास साइन सी और एक साइन सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आई हैव रीच साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी। आई नीड टू कलेक्ट, क्या ये नहीं, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी चाहिए। सो नीचे ये डोंट रिक्वायर साइन सी, उसको ए प्लस बी में कन्वर्ट करना है। सो बहुत सिंपल है क्लास, इसी लॉजिक को हम वापस से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप बहुत आराम से रिप्लेस भी कर सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी सेम लॉजिक, सी कैन बी रिटन एज पाई माइनस ए प्लस बी। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी साइन ए माइनस बी एज इट इज and this would become sin of pi minus ब्रैकेट में a plus b। एंड हमने पहले भी डिस्कस किया है साइन पाई माइनस थीटा इज सपोज टू बी साइन थीटा, तो आगे के स्टेप में ये साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी बन जाता है क्लास। सिंपली अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारे सम का लेफ्ट हैंड साइड था, yes it was, so I'll mention this is equal to my left hand side which implies मैंने ये सम को प्रूव कर दिया है क्लास। सो इजी। सो आई होप आपको ये सम भी समझ में आ गया क्लास। हम नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं, चलिए। दिस वाज सम नंबर 5, सो टेक्निकली स्पीकिंग नेक्स्ट सम वुड बी सम नंबर 6। अब थोड़ी वैरायटी आ गई है क्लास, दी सम्स विल बी अ लिटिल डिफरेंट। ये जो 4 सम्स हम अब डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज इसमें ट्राइंगल की कुछ सर्टन प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ होगी। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से गिवन है और उसको एसोसिएट करके हमको प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल कौन से टाइप का ट्राइंगल है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में दे हैव गिवन यू एन इक्वेशन विच स्टेट sin 2a प्लस sin 2b इज इक्वल टू sin 2c। इस इक्वेशन को यूज़ करके आपको प्रूव करके बताना है कि ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। सो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए किसी एक एंगल को 90 प्रूव करना पड़ेगा आपको। अभी राइट नाउ वी आर नॉट श्योर विच इज़ द वन विच इज़ इक्वल टू 90, बट हम प्रूव कर देंगे क्लास। सो अब यहाँ पे LHS RHS के बारे में सोचना ही नहीं है, बिकॉज यू हैव टू यूज़ द एंटायर इन्फॉर्मेशन। सो विल मेंशन गिवन sin 2a प्लस sin 2b इज इक्वल टू sin 2c।
हमने जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखा क्लास, वी नीड टू फोकस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आई हैव गॉट साइन ए प्लस साइन बी का कॉन्सेप्ट। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले के हिसाब से ये बनेगा 2 sin 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू साइन 2c को भी हम ब्रेक कर सकते हैं क्लास, वी कैन राइट इट एज 2 sin c cos c। सो वेरी सिंपली इधर पे मैंने फैक्टराइजेशन फार्मूला और इधर पे मैंने साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज़ किया। अब एडवांटेज क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ से नंबर टू कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे नंबर 2 कॉमन निकाल के हम एंगल से कैंसिल कर सकते हैं, सेम यहाँ पे। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा क्लास साइन ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू साइन सी इंटू कॉस सी। हम ये स्टेज पे पहुँच गए। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों साइड से कुछ और टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं क्या। सो बहुत सिंपली आपको ये भी समझ में आना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है, तो a प्लस बी प्लस सी वुड बी इक्वल टू पाई, विच इम्प्लाइज a प्लस बी को हम पाई माइनस सी से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस सम में भी किया था क्लास। तो ये जो लॉजिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट बता देंगे तो बेटर रहेगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे साइन ए प्लस बी को साइन पाई माइनस सी कर देता हूँ, कॉस ए माइनस बी को एज इट इज़ रखेंगे, राइट हैंड साइड में नो चेंजेस एंड साइन पाई माइनस थीटा नेक्स्ट स्टेप में बन जाता है साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू साइन सी इंटू कॉस सी। सो अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एक एक टर्म्स मैच हो रहा है क्लास, तो साइन सी कैंसिल कर देंगे एंड विल बी हैविंग कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस सी। दोनों के ट्रिगो रेशियोज मैच कर रहे हैं, नो पावर्स मतलब पावर्स भी मैच कर रही है। सो आई कैन कंक्लूड a माइनस बी इज इक्वल टू सी। अच्छा a माइनस बी अगर c के बराबर है तो इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये हम यूज़ कर सकते हैं आगे। ये भी ध्यान में रखिए कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो एक और पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि b माइनस ए वुड बी इक्वल टू सी, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं क्लास आप, बट हमारे लिए ये सफिशिएंट, ये प्रूव करना भी सफिशिएंट है, ये पार्ट आप यूज़ कर सकते थे। अभी फ़िलहाल मेरे पास है a इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड इफ़ यू रिमेंबर क्लाउड पे हमने लिखा था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो अब मैं दिखाऊँगा सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो b प्लस सी को तो हम a से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस ए इज इक्वल टू पाई, विच इम्प्लाइज a वुड बी इक्वल टू पाई बाई 2, विच मीन्स हमने प्रूव कर दिया एक पर्टिकुलर एंगल 90 है, एंगल a 90 है। देयरफॉर जैसे ये पार्ट मिला मैं कंक्लूजन लिखूँगा, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जो हमें प्रूव करना था क्लास। सो सिंपल। सो आई होप आपको ये सम और उसका लॉजिक भी समझ में आया। हम क्विकली आगे बढ़ते हैं, इसी तरह एक और सम चूज़ करेंगे, कुछ और प्रूव करना होगा उसमें शायद। यस, सो दिस इज एज पर द सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 7। उन लोगों ने बोला है कि अगर ट्राइंगल ABC में कॉस A अपॉन A इज इक्वल टू कॉस B अपॉन B है, तो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है। सो आइसोसेलेस के लिए दो साइड्स इक्वल होने चाहिए। चलिए गिवन से स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। गिवन कॉस A अपॉन A इज इक्वल टू कॉस B अपॉन B। अब क्लास मेरे पास ऑप्शन बचता है टू सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला फॉर कॉस A। तो कॉस A का फॉर्मूला होना चाहिए 1 अपॉन ए, मैं साइड में रखता हूँ अभी फ़िलहाल। कॉस A का फॉर्मूला हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। यहाँ पे 1 अपॉन b साइड में रखेंगे, हम कॉस B का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे क्लास। दिस इज सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca। एज यू कैन सी दोनों साइड से अब हम कुछ टर्म्स कैंसिल कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है। सो नॉट रिक्वायर्ड टर्म्स वुड बी एज फॉलोज। आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर टू दोनों साइड से कैंसिल होते हैं, सी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। सो क्लास जैसे ही टर्म्स कैंसिल होते हैं आपके पास बचते हैं ए बी।
तो ए बी भी कैंसिल। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि पूरा इंटायर डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल हो गया। नाउ आई हैव गॉट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो टर्म्स है वो और कैंसिल होने के चांसेस है, प्लस सी स्क्वायर। परफेक्ट। सो क्लास फाइनली अब मैं लाइक टर्म्स को एक साइड पर कलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव बी स्क्वायर है, मैं नेगेटिव बी स्क्वायर को यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो मुझे 2b स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव ए स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, नंबर 2 भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूँगा तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी तो होती नहीं है क्योंकि साइड नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो वी आर गेटिंग b इज इक्वल टू ए। अच्छा, b इज इक्वल टू ए का मतलब अगर हम इमेजिन करें एक राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी एक ट्राइंगल, तो उसमें दो साइड्स इक्वल है a और b। जैसे ये सिचुएशन आता है तो आइसोसेलेस बन जाता है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, जो हमें प्रूव करना था क्लास। सो इजी। आई होप आपको ये सम भी समझ में आ गया है क्लास। हम आगे बढ़ते हैं क्विकली। अब ये सम अभी जस्ट हमने कुछ सम्स किए थे जिसमें हमने प्रूव किया था ट्राइंगल राइट एंगल है, ट्राइंगल आइसोसेलेस है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्लास तो आपको रिकलेक्ट होगा, इन्फॉर्मेशन तो गिवन है, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC राइट एंगल या आइसोसेलेस है। अब यहाँ पे दो कंडीशन आपको मर्ज करनी है, तो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट आप डायरेक्टली वहाँ पे कोसाइन रूल मत यूज़ कीजिए। आप डायरेक्टली कोसाइन रूल यूज़ करेंगे तो आपको सेकेंड कंडीशन छूट जाएगी, एक कंडीशन छूट जाएगी आपकी, आपको दो कंडीशन इंक्लूड करनी है। सो चेंजेस क्या करने हैं, सबसे पहले बाय साइन रूल मेंशन कर देंगे हम। तो साइन रूल के हिसाब से आपके पास होना चाहिए a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू लेट्स से सम कांस्टेंट k। सो a का वैल्यू k साइन है, b का वैल्यू k साइन b, हम ये यूज़ कर सकते हैं क्लास। सो आप अब गिवन इन्फॉर्मेशन से बिगिन कर सकते हैं। सो इट्स गिवन टू यू a cos a इज इक्वल टू b cos b। अब जैसे ही इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे क्लास, मैं a को रिप्लेस कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, तो ये बनेगा k साइन a cos a इज इक्वल टू k साइन b cos b। सो इन ऑर्डर टू इनकलकेट द सेकेंड कंडीशन हमने a और b को यहाँ पे रिप्लेस किया है क्लास। सो आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा सेकंड कंडीशन यहाँ पे कैसे इंक्लूड होगी। तो सबसे पहला तो एडवांटेज है कि जो कांस्टेंट की है दोनों साइड से कैंसिल होगा, और मैं दोनों साइड पे नंबर 2 इंक्लूड करूँगा ताकि यहाँ पे भी sin 2 थीटा और यहाँ पे भी sin 2 थीटा आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 sin a cos a इज इक्वल टू 2 sin b cos b। सो आई हैव गॉट sin 2a इज इक्वल टू sin 2b। अब जैसी ये कंडीशन आती है ना, आप इसी स्टेप पे इसको कंपेयर कर सकते थे कि साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ अनदर एंगल विच इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू 2b, बट दैट इज ओनली वन कंडीशन क्लास, वो एक ही कंडीशन भी हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे हम साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इससे एडवांटेज ये होता है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मिलेगा साइन c माइनस साइन d का। सो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करने पे विल बी गेटिंग 2 cos 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू साइन 2a माइनस 2b अपॉन 2। नंबर 2 वहाँ पे जाके कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई होने वाला है। सो आपके पास है cos ऑफ a प्लस b और यहाँ पे है साइन ऑफ a माइनस b इक्वल्स टू 0। अब यू कैन सी अंडर क्लास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0 आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, तो दो कंडीशन भी क्रिएट हो जाएगी ना। सो इन सिंपल वर्ड्स मैं बोल सकता हूँ cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब cos ऑफ a प्लस b वुड बी इक्वल टू 0, cos के लिए 0 तो पाई बाई 2 पे आता है ना 90 पे, तो इसका मतलब हो गया a प्लस b 90 है। और ट्राइंगल में तो 3 ही एंगल्स होते हैं, अगर दो एंगल को ऐड करके 90 हुआ तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली 90 होगा। सो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ देयरफॉर c इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये मेरा पहला कंक्लूजन है क्लास। एट द सेम टाइम साइन ऑफ a माइनस बी तो 0 हो सकता है ना, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो 0 प्रोडक्ट रूल के हिसाब से ये भी 0 होना चाहिए। तो साइन ऑफ a माइनस बी अगर 0 हुआ, इसका मतलब साइन a माइनस बी 0 है।
सॉरी साइन 0 है। अब मैं कंपेयर करूँगा क्लास, तो आई बी गेटिंग a माइनस बी इक्वल्स टू 0 एंड दैट वुड गिव मी a इक्वल्स टू b। इसका मतलब दो एंगल्स मैच कर रहे हैं। सो दोनों कंक्लूजन के हिसाब से देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड और आइसोसेलेस। राइट एंगल इसलिए बिकॉज एंगल C 90 आ रहा है, और आइसोसेलेस इसलिए बिकॉज दो एंगल्स मैच कर रहे हैं। सो क्लास आप इस सम को इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब भी दो अलग अलग कंडीशन है, आपको दो कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी बाय समहाउ क्रिएटिंग दो फैक्टर्स। सो अगर आपने इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर दिया, ये सम समझ गए, तो हम क्विकली लास्ट सम पे जाते हैं। लेक्चर का लास्ट सम, वाओ लास्ट सम अच्छा लगता है, लेक्चर खत्म होने वाला है ये। सो 9th सम है क्लास। अभी इन दिस इंफॉर्मेशन they've already specified triangle ABC राइट एंगल है, एंगल C का वैल्यू 90 हमें दिया हुआ है। हमें प्रूव करके बताना है कि साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, गिवन C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C अगर 90 है तो उसके सामने वाला साइड वुड बी द हाइपोटेनस। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमें बताया क्लास, और ये भी बताया। एट द सेम टाइम बाय साइन रूल, अगर मैं साइन रूल इम्प्लीमेंट कर दूं तो आई वुड बी गेटिंग a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू लेट्स से k। सो अब अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें क्लास, राइट हैंड साइड इज गिवन टू बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बिफोर बिगिनिंग आई कैन राइट दिस एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर था, हमने उसको रिप्लेस कर दिया। अब मैं इसे साइन रूल से सॉल्व करने वाला हूँ क्लास। a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी, a माइनस बी, और c स्क्वायर को एज इट इज। सो साइन रूल के हिसाब से a का वैल्यू वुड बी k टाइम्स ऑफ साइन a, b का वैल्यू विल बी k टाइम्स ऑफ साइन b। सेम वे में सेकेंड ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ मिडिल साइन चेंज होगी आपकी, एंड दिस वुड बी डिवाइडेड बाय k स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर c। अच्छा आपको पता है यहाँ से k कॉमन आएगा, यहाँ से भी k कॉमन आएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर k स्क्वायर बन जाएंगे। k स्क्वायर टाइम्स ऑफ, पहला ब्रैकेट है आपका साइन a प्लस साइन b, और दूसरा ब्रैकेट है साइन a माइनस साइन b अपॉन k स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 90, बिकॉज c का वैल्यू 90 था क्लास, तो मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। जो नंबर हमको पता है हम उसे रिप्लेस कर देंगे। अब एडवांटेज ये है कि नंबर k स्क्वायर कैंसिल हो गया, और साइन 90 का वैल्यू तो 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है क्लास। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा डिनोमिनेटर गायब हो जाता है। अब ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, तो साइन a प्लस साइन b वुड बी 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2। सिमिलरली साइन a माइनस साइन b वुड बिकम 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। सो क्लास आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया। हमने फैक्टराइजेशन फार्मूला अप्लाई किया है, साइन 90 डिसअपियर हुआ बिकॉज उसका वैल्यू 1 था। अब ये स्टेप हमने पहले भी यूज़ किया है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ क्लास। आपके पास साइन थीटा अगर है तो साइन थीटा का एसोसिएटेड कॉस थीटा भी प्रेजेंट है, नंबर 2 एक्स्ट्रा है, तो 1 2 3 मैं टिक कर देता हूँ। 1 2 3 ये तीनों टर्म्स आपका साइन 2 थीटा का स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। तो ये साइन 2 थीटा की जगह पे a प्लस बी अपॉन 2 लिख देते हैं हम। सिमिलरली बचे हुए 3 टर्म्स को अगर आप देखेंगे तो भी साइन 2 थीटा का स्ट्रक्चर है, तो भी हम लिख देते हैं क्लास। तो ये बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा की जगह पे a माइनस बी अपॉन 2। कैंसिलेशंस दिख रहे हैं हम लोग को। तो अब हम लोगों के पास है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, एंड इफ़ यू हैड रेफर्ड द सम, हमें तो खाली प्रूव करना है कि RHS इज इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस बी। तो ये प्रूव करने के लिए साइन ऑफ a प्लस बी हटना चाहिए क्लास। तो बहुत सिंपली अगर आप रिकलेक्ट करें, ये ट्राइंगल का सम है, तो a प्लस बी प्लस सी वुड बी इक्वल टू पाई। इसका मतलब a प्लस बी वुड बी इक्वल टू पाई माइनस सी। सो नेक्स्ट स्टेप में दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ
पाई माइनस सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, एंड साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये बन जाएगा साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी क्लास, विच अल्टीमेटली गिव्स यू साइन 90, एंड साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो आप अगर साइन 90 की जगह पे 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, विच इज़ नथिंग बट योर लेफ्ट हैंड साइड क्लास, और यही तो हमें प्रूव करना था। सो इवन दिस सम हैज़ बीन प्रूव्ड बाय अस। सो क्लास, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इस लेक्चर के सारे सम्स को अच्छे से गो थ्रू करें, सारे सम्स को निचोड़ के अपने माइंड में कलेक्ट कर लें, बिकॉज ये सम्स इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको ये समझ में आया तो दैट विल बी लाइक वाओ। सो until next time, take care and keep practicing. Thank you.